बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम अहबाब को खैर आफ़ियत सलामती के साथ सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। नाज़रीन, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह माँ के नाफरमान का इबरत आमोज़ सच्चा वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक जगह तकरीर के लिए जा रहा था। रास्ते में चारपाई पर एक शख्स पड़ा हुआ था जिस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी और गर्दो गुबार उस पर पड़ी हुई थी। उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया कि मौलाना इधर मेरे पास तशरीफ़ लाएं। वो फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता था कि वो कौन है। मैं उसके करीब गया। पीला जर्द रंग, हड्डियों का ढांचा, कमज़ोर लागर जिस्म, पीले दांत, उसकी टांग पर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा, मौलाना मुझे इबरत से देखो। और फिर एक मकान की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि वो मेरा मकान था, मेरी जायदाद थी, मेरा कारोबार था, मेरी दुकान थी। मैं एक कड़ियल शेर जैसा नौजवान था। अब मैं लोगों से भीख मांगता हूँ, लोग भीख भी नहीं देते बल्कि मुझ पर लानत करते हैं। और कहने लगा, मौलाना मेरा वाक़या गौर से सुनो। मैं वो बदबख्त और बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे हैं। ये कहकर मेरा हाथ पकड़कर वो ज़ारो क़तार रोने लगा और फिर अपना वाक़या बताने लगा कि मैं एक रात अपने चंद आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा देखने के लिए गया। रात में देर से घर वापस लौटा। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी माँ से खाना मांगा। उसने पहले मुझे शर्म दिलाते हुए कहा कि पता नहीं किन आवारा दोस्तों के साथ रात भर फिरता रहता है, आवारा गर्दी करता रहता है। तेरा बाप भी ऐसा नहीं था, तेरा दादा भी ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी ऐसी नहीं है। उसने अपनी ममता का गुस्सा मुझ पर उतारा। मुझे गुस्सा आया। मैंने अपना जूता उतारा और माँ को मारने लगा। एक दो जूते मेरी माँ के चेहरे पर लगे। बस इतनी आवाज़ अपनी माँ के मुंह से सुनी, ए अर्श वाले, इसलिए बच्चा दिया था कि आज मैं जूते खा रही हूँ। ए रब, मुझे अपने पास बुला ले, अब मज़ीद जूते नहीं खा सकती। ए रब, जिसने अपनी माँ के मुंह पर जूते मारे हैं उस कुत्ते को दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर दे। उस वक़्त तो मैं अपनी माँ की बातों की परवाह किए बगैर जाकर सो गया। रात को मेरे पाँव में एक दर्द उठा। सुबह तक वो पाँव सूज कर मोटा हो गया। मैं डॉक्टरों के पास गया, काफ़ी इलाज करवाया, लाहौर गया, मुल्तान गया, मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। बिल आखिर मेरी टांग काटनी पड़ी और टांग कटते कटते सारी टांग मेरी काट दी गई, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। उसमें से पीप बहने लगी। फिर उसने अपने टांग से कपड़ा हटाया, उसमें से बहुत पीप बह रही थी। फिर वो कहने लगा, मौलाना ये ज़ख्म नहीं, ये माँ की बद्दुआ है और अल्लाह का मुझ पर कहर है। माँ रोते रोते एक हफ्ते में अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरा मकान भी गया, मेरी दुकान भी गई, मेरी जायदाद भी गई, मेरा माल भी गया, बीवी बच्चे भी गए। 4 साल से यहाँ पड़ा हूँ। मुसलसल मेरी टांग से पीप बहती रहती है। ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई जानवर काट रहा है। मुझे नींद नहीं आती। गुजरने वाले कहते हैं ये वो लानती है जिसने अपनी माँ के मुँह पर जूते मारे हैं और कुत्ते की तरह मेरे सामने रोटी फेंकते हैं। फिर मेरा हाथ पकड़कर वो कहने लगा, मौलाना मुझे मेरा रूठा रब राज़ी करा दो। माँ के एक लफ्ज़ ने अल्लाह के कहर से मुझे बर्बाद कर दिया है। इतना कहकर वो गिर पड़ा और रोता रहा रोता रहा। फिर उसकी दोबारा आँख नहीं खुली। मौलाना फरमाते हैं, खुदा की कसम ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा है और ये वाक़या ख़ुद उसी की ज़ुबानी मैंने अपने कानों से सुना है। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, अगर हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो हम ज़िंदगी में ही उनकी कदर करें और उनकी इताअत करें, उनकी फर्माबरदारी करें, उनसे दुआएं लें। याद रखें, उनसे बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा वलीउल्लाह नहीं है, उनसे बढ़कर कोई बड़ा पीर नहीं है, उनसे बढ़कर कोई अल्लाह का नेक बंदा नहीं है। माँ बाप की दुआ बग़ैर किसी हिजाब के अल्लाह के दरबार में जाकर कबूल होती है। अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो दुनिया और माफ़िया की तमाम दौलतें आपके पास हैं। बस उनकी दुनिया में ही, ज़िंदगी में ही उनकी कदर कर लें, वरना पछतावे के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।